चलिएगा आज हम आपको दक्षता अभ्यास पढ़ाएंगे। ठीक है, ये वाली एक्सरसाइज हमने आपको पूरी पढ़ा दी थी। इसमें एक दो क्वेश्चन छोड़े थे, वो उसी बेस पे आपको करने हैं जो जिस बेस पे लगाए थे। ठीक है, आज हम ये दक्षता अभ्यास खत्म करेंगे। ठीक है, इसमें भी गुणा करने को है। गुणा करना थोड़ा पीछे आपको बताया था हमने आपको, तो उसी बेस पे हम आज ये गुणा करेंगे। ठीक है, तो चलिएगा गुणा स्टार्ट करते हैं। अपनी कॉपी पेन लेके बैठना। जिन लोगों को आए वो लगा के और कमेंट जरूर करना आंसर अपना। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। दक्षता अभ्यास। इसका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन लिखा है 2x² बाई और लिखा है 3x और y का होल स्क्वायर। ऐसे तो लिखा है, बस वही तरीका अपनाना जिस तरीके से पीछे के सवाल लगाए थे। सबसे पहले लिखना हल। लिख लिया? ठीक है, क्वेश्चन को जरा यूं ही उतार लो। ठीक है, ब्रैकेट हटाइएगा। ब्रैकेट हटा दिया। अब आपको क्या करना है? गुणा करना है। पहाड़ा कैसे पढ़ने को बताया था हमने। 3 दूना 6, 6 और माइनस लगाए तो माइनस लगा लो, तो 6 लिख लें। 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ो तो भी 6 आएगा। 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ो तो भी 6 आएगा। हो गया। 2 x यहाँ पे है और 1 x यहाँ पे, तो कितनी x हो गई? 3x हो गई। गुणा में घातें जोड़ी जाती हैं, तो गुणा लगा है तो गुणा में घातें जोड़ दी हमने। 2 x यहाँ पे है, 1 यहाँ पे, 3x हो गई। 1 y यहाँ पे है, 2 y यहाँ पे, कितनी y हो गई? 3 y हो गई। यही तो आपका आंसर हो गया। यही तो आपका आंसर है। तो हो गया, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन। 20 सवाल लगे हुए हैं तो सब लोगों के आ रहे, थोड़ा जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है। दूसरा क्वेश्चन ऐसे दे रखा है, इसे भी आपको उसी तरह से लगाना है। ठीक है, सबसे पहले लिखो हल। लिख लिया हल और क्वेश्चन को ऐसे उतार लो। उतार लिया। बस आपको पढ़ाई तो पढ़ना है। बुला रहा है, आपको पहाड़ी तो पढ़ना है। पहाड़ा पढ़ दीजिए और आपका आंसर हो जाएगा।
11 का पहाड़ा 5 बार पढ़ो तो भी 11 पची 55 होगा। 5 का पहाड़ा 11 बार पढ़ो तो भी 55 होता। तो लिखना आपको 55 ही है। तो 11 पचे 55। 11 पचे 55। 2 x यहाँ पे एक ही एक बार x दे रखा है तो x को लिख दो। बाई यहाँ पे 2, यहाँ पे बाई, एक बाई यहाँ पे बाई, कितनी बाई हो गई? 3 बाई हो गई भाई। 2 बाई यहाँ पे, एक बाई यहाँ पे, 3 बाई हो गई। 2 जेड यहाँ पे, एक जेड यहाँ पे, कितने जेड हो गए? 3 जेड हो गए। आंसर आ गया। हो गए आपके 2 सवाल हो गए। तीसरा सवाल क्या है भाई? ऐसे दे रखा है तो इसका भी गुणा करिए आप। ठीक है, और गुणा कर दीजिए और आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे तो कुछ लिखा नहीं है, तो वहां पे कुछ नहीं लिखा है तो 1 तो लिखा ही होता है। वहां पे कुछ नहीं लिखा तो 1 तो लिखा ही होता है। इसका गुणा इसमें करो तो 5 एकम 5। अब 5 दूनी 10, 10 लिख लें। 5 दूनी 10 हो गया। 3 एक से यहाँ पे हैं, 6 एक से यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? 6 3 9। ठीक, अब 2 बाई यहाँ पे और बाई कहीं पे है नहीं तो बाई स्क्वायर। आंसर हो गया आपका। केवल इतनी बात आपको यहाँ पे करना है कि गुणा कर देना है 5 दूनी 10, और जो भी अगर x लिखी है तो जोड़ दीजिए, y लिखे तो जोड़ दीजिए, बस आपका आंसर हो जाएगा। और इस सवाल में यही तो किया हमने कि 5 दूनी 10, 6 ये, 3 ये 9 हो गया, और y स्क्वायर तो y स्क्वायर। ठीक है, बस हो गया आपका सवाल। अगला क्वेश्चन भाई क्या है? तीन नंबर का। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन को भी ऐसे कर दो, केवल 7 के अंदर गुणा कर दो, बस हो जाएगा आपका। जैसे देखो ठीक, तो गुणा करो भाई। इसका गुणा इसमें करो तो 7x हो गया। इसका गुणा इसमें करो 7x हो गया, और इसका गुणा इसमें करो तो 7 तियां 21 हो गया। बस यही तो आपका आंसर है। यही तो आपका आंसर है। 7 एकम 7, जहाँ ये जो बाहर लिखा होता है ना, जो बाहर लिखा होता है
उसका गुणा दोनों में होता है, तो 7 एकम 7, 7 तिया 21 हो गया आंसर। ठीक है, ऐसे करके चौथा सवाल क्या है? चौथा सवाल तो हो गया यार, पांचवा है, नंबर गलत हो गया ना। ऐसे दे रखा है सवाल और कहा कि गुणनफल करके दिखाइए। वही तरीका है अपना, तो कर दीजिए। जैसे देखो, ठीक है, गुणा कर दीजिए। और ध्यान रखना माइनस माइनस प्लस होता है। 3 तो 6 का इसमें करोगे तो 6m हो गया, और माइनस ये प्लस हो गया। इसका इसमें करो 6 तिया 18, और माइनस माइनस प्लस, यही तो आपका आंसर हो गया। बहुत सरल सवाल है, समझो तो एक बार। हो गया। अगला क्वेश्चन, छह नंबर का है। ऐसे दे रखा है क्वेश्चन, तो वही करना है आपको। इसे ऐसे उतार लो, ठीक है, और गुणा कर दीजिए इसका इसमें, इसका गुणा इसमें करिए, तो 3 तो ऐसे उतार ले, क्योंकि इसके आगे तो कुछ लिखा नहीं जो पढ़ा पड़े हम। 3 ऐसे उतार लिया, यहाँ पे ए लिखा, तो एक ये है और एक ये है, तो कितना हो जाएगा? एक ए यहाँ पे, एक ए यहाँ पे, 2a हो जाएगा। और v लिखा है तो v लिख दो। कहने का तरीका है, चाहे आप 1 की घात 2 कहो, चाहे a स्क्वायर कहो, वो अपना तरीका है कहने का। और इसी का गुणा इसके साथ होगा, तो आगे तो कुछ लिखा नहीं जो पढ़ा पढ़ा जाएगा। 1 लिखा है तो 5 एकम 5, एक भी ये है, एक भी ये है, तो कितनी भी है? 2 भी है। और ए देखो एक ही है इसके पास, एक ही लिख दो, और बस इतना ही आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसमें गुणा करना होता है। ये जो यहाँ पे लिखा होता है ना, इसे दोनों पास भेजना होता है। अगर ये लाइन नहीं समझ में आ रही हो तो देखो दूसरा तरीका बताते हैं। जैसे ऐसे लिखा है, ऐसे लिखना होता है। मतलब यहाँ पे जो सामने लिखा होता है वो आपको गुणा का चिन्ह लगा के दोनों के पास में लिखना पड़ता है। ठीक है, इसके पास भी गुणा का चिन्ह लगा के इसके पास भी लगाना पड़ता है, और अब गुणा कर दो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे तो 3 तो ऐसे लिख लिया, एक ये है एक ये है, तो कितना हो गया? a स्क्वायर, और v थी v, और ये लिख दो 5, एक भी ये कितनी हो गया? b, सॉरी b बाद में लिखो, पहले a लिख दो, बस आंसर हो गया।
ठीक है। क्वेश्चन अगला क्या है भाई, 7 नंबर का। 7 नंबर का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 7 नंबर का है और ये क्वेश्चन शायद पीछे लगवाया था इस टाइप का ना। तो देखो भाई कैसे करना है, इसे ऐसे उतार लो, ठीक है। तो इसे आप ऐसे उतार लो, और यहाँ पे क्या करो, गुणा करो। गुणा कैसे करना है, देखिए जरा निशानों को कि कहाँ कहाँ पे ले जा रहे हैं। इसका गुणा इसके साथ, इसी का गुणा इसके साथ, ठीक है, दोनों के साथ होगा। ये जो यहाँ पे लिखा है ना, इसका गुणा इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, दोनों के साथ में होगा, ठीक है। 2x यहाँ पे है और यहाँ पे तो किसके सामने कुछ नहीं लिखा, तो एक तो लिखा है, तो 2 एकम 2 हो गया। एक x ही है, एक x ही है, तो एक हाथ कितनी लगा दो, 2, बस। जैसे भाई एक x ये है, x है, तो 2x हो गई। और इसी का इसमें करो तो 5 दूनी 10 और x है तो x, 5 दूनी 10 और इसी का गुणा इसमें करो, 3 एकम 3 और इसी का गुणा इसमें करो, 5 3 15, ठीक है। समान पदों को जोड़ दीजिए और आपका आंसर तैयार हो गया। कैसे समान पद, इसे ऐसे लिख लीजिएगा, इसके जैसा और तो कहीं पे है नहीं ना, इसलिए इसे ऐसे लिख लीजिए। 10 ये 3 ये कितना हो गया, 13 हो गया, और x और 15 सर आ गया। ये 13 लिखा है, 19 नहीं लिखा है, दोबारा लिखे दे रहे। सही है, हो गया आपका। अब तो खूब आने लगे होंगे सवाल, तो आप लोग सवाल दो, कम से कम वीडियो को 2 बार देखा करो, और जब भी वीडियो देखने बैठा करो तो पेन कापी जरूर लेके बैठा करो, क्योंकि सवाल है, जितने लगाओगे उतना ही आपको मजा आएगा। तो भाई अगला कौन सा क्वेश्चन है, 8 नंबर का है। 8 नंबर में क्या दे रखा है, ये 8 नंबर का है। इसे भी वैसे कर दो, गुणा का ध्यान रखना, जिसके आगे जो चिन्ह लगा होगा वही चिन्ह आपको लगाना होगा। जैसे 7 के आगे माइनस लगा है, तो जहां जहां ये 7 का गुणा होगा उसी के सामने केवल माइनस लग जाएगा, और बाद बाकी आपका नियम तरीका वही रहेगा, ठीक है। तो
देखिएगा क्या तरीका है। ठीक है, ये उतार लिया। गुणा करो, इसका गुणा इसमें, तो एक एक्स ये है, एक एक्स ये है, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो गया भाई। एक एक्स ये है, एक एक्स ये है, तो एक्स स्क्वायर हो गया। और इसी का गुणा जब इसमें होगा तो 9 एकम 9 एक्स हो गया। और इसी का गुणा जब इसमें होगा तो 7 एकम 7 एक्स हो गया। और इसी का गुणा जब इसमें होगा तो 7 नेम 63। और चिन्ह देखो इसके सामने कैसा है, माइनस का। जहां जहां पे 7 गया वहां पे अपने चिन्ह लगा दिया। ठीक है, बस हो गया आपका। अब यहाँ पे आपको करना यह है कि समान पदों को जोड़ना है। क्या करना है, ये जैसे ये देखो 9x लिखा है, -7x लिखा है, तो समान पद है, इनको आप घटा दीजिए और आपका आंसर हो गया। जैसे इसे आप ऐसे लिखिएगा, 9 में से 7 घटाओ, कितना बचा, 2x। और ये माइनस का 63 ऐसे लिख दो, बस आपका आंसर बन के तैयार हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है तो देखते हैं। ये लिखा 9, ऐसे लिखा है क्वेश्चन नंबर 9। तो इसे भी आपको करना है, वही तरीका है अपना करने का, कर दीजिए इसे। ऐसे लिख दीजिए आप। तो इनका गुणा करिए, इसका गुणा इसके साथ करो, तो 4 पंचे 20, एक एक्स ये है, एक एक्स ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया भाई। 5 चक्कू 20, एक एक्स ये है, एक एक्स ये, एक्स स्क्वायर हो गया। और इसी का गुणा इसके साथ होगा, 5 3 15 और माइनस है तो माइनस। ठीक है, एक्स लिख दो और वाई लिख दो। ठीक है, 4 पंचे 20, 5 3 15, एक्स थी एक्स लिख दी, वाई थी वाई लिख दी। अब इसी का गुणा इसमें करो, और चिन्ह किसका है, माइनस का, तो माइनस लगा। 6 चौको 24, एक्स और वाई, और इसी का गुणा इसमें, और माइनस इसके सामने, माइनस इसके सामने, तो क्या आ जाएगा, प्लस। तो 6 3 18, एक वाई कितनी हो गई, वाई स्क्वायर। जब वाई स्क्वायर हो गया
तो समान पद तो ऐसे लिख लीजिएगा, इन दोनों को जोड़ दो, घटा दो, जो भी आपका हो, और आपका आंसर तैयार हो गया। ठीक है, तो इसे तो आप ऐसे लिख लो। ये तो माइनस ही माइनस से जुड़ जाएंगे, 5 4 9 और 2 ये, एक ये कितना हो गया 3, और एक्स वाई और इसे ऐसे तोड़ लो, बस आंसर हो गया। हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन भाई क्या है? अगला क्वेश्चन भाई क्या है? लो भाई अगला क्वेश्चन 10 नंबर का। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, और इसे भी आपको वैसे ही करना है। ठीक है, क्वेश्चन देख के परेशान ना हुआ करो, क्योंकि क्वेश्चन तो नए नए आते ही रहते हैं। तो गुणा करो, हल, ठीक है, इसका गुणा इसके साथ करो ना, तो कितना हो गया? एक एक्स ये है, एक एक्स ये है, कितना हो गया? एक्स स्क्वायर हो गया। और इसी का गुणा इसके साथ होगा तो v और x हो गया। इसी का गुणा इसके साथ होगा तो ax हो गया। इसी का गुणा इसके साथ होगा तो a भी हो गया। और ये यहाँ पे ना तो जुड़ेगा ना तो घटेगा, ये तो ऐसे कैसे ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ना जुड़ेगा ना घटेगा, ये तो ऐसे के ऐसे ही रहेगा। बस आपका हो गया। यहाँ तक आपके 10 क्वेश्चन हो गए। तो 10 क्वेश्चन को आप कॉपी में जरूर नोट करना है। हमने पहले इस वीडियो के शुरू में कह दिया था, सवाल बहुत सरल है, कॉपी पेन लेके बैठा करो आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? ये कहा गया है कि ये तथा के समीकरण की जांच कीजिए। तो अच्छा ये बताना है, तो इसमें क्या करो, इसका होल स्क्वायर खोल दो, बराबर आएगा। और जांच करने के लिए क्या होता है कि एक्स या वाई की जगह पे 1 2 रख दो और जांच हो जाएगी। कि 1 2 रख के देखो, लेफ्ट हैंड राइट हैंड बराबर आ जाए तो जांच हो गई। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले चाहो तो इसका होल स्क्वायर खोल लो, ना चाहो तो ना करो। सामने से दिखाई दे रहा है लेफ्ट हैंड राइट हैंड बराबर आ जाएगी तो छोड़ो। अच्छा ये लिखो कि x बराबर 1 y बराबर 2 रखने पर, ये अपने पास से लिखो। ठीक, x की जगह पे a और y की जगह 2 रखने पर ठीक है, तो जहां जहां पर
x है, वहाँ पे हम 1 रखेंगे। जहाँ जहाँ पर y है वहाँ पे हम 2 रखेंगे। ठीक है, तो आइएगा देखते हैं। x जगह पर हमें कितना रखना है? 1। y की जगह पर हमें कितना रखना है? 2। स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर लगा दो। एक जगह पर हमें कितना लिखना है? 1। और y की जगह पर हमें कितना, रुक जाइएगा 2 तो ऐसे लिख ले। x की जगह पर हमें कितना लिखना है? 1। और y की जगह पर हमें कितना लिखना है? 2। और यहाँ पे वाई स्क्वायर लगाइएगा। वाई स्क्वायर का मान कितना है? 2। कोई दिक्कत? अब इसे हल करो आप। अब आप इसे हल करो। जैसे ये 3 हो गया। 1 का स्क्वायर कितने बार भी करो 1 ही आता है। इसका इसमें गुणा करो तो 2 दूना 4 हो जाएगा। इसका इसमें गुणा करो, 2 का गुणा 2 बार करोगे तो भी 4 हो गया। 3 गुणे 3 2 बार लिखो, या 3 का 3 में गुणा करो, कितना आएगा? 9। ये जोड़ो, 4 4 8 1 9। तो आप लिखो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। अतः एक लिखो ना, 1। ठीक है, 1 क्या पूछा था क्वेश्चन में? सर्व समीका है है इतना आपको करना था। ठीक है, इसका दूसरा क्वेश्चन भी इसी टाइप से है। जैसे 11 का दूसरा, ये है 11 का दूसरा। ठीक, तो इसे भी वैसे ही करना है जैसे अभी किया था। सेम सवाल वही है, सेम सवाल वही है। जैसे देखो, ठीक है, वही रखेंगे। x की जगह पे 1 और y की जगह पे 2। x की जगह पे 1 और y की जगह पे 2। ठीक है, तो घटाइएगा आप। इससे घटाओगे 1 ही तो बचेगा। इसका 1 का गुणा कितने बार भी करो 1 ही आएगा। इसका गुणा करो 4 हो गया। इसका गुणा करो 2 गुणे 2 4 हो गया। ये ऐसे लिख लो, ये माइनस प्लस कट जाएंगे, क्या आएगा? 1। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। ये आपकी पूरा अध्याय समाप्त हो गया। इसके नीचे के क्वेश्चन है कुछ अभी ये वाले, उनमें वही सूत्र लगा के करना है इनको। ठीक है,
और यहाँ पे इनका गुणा करना, ये वाले टाइप का सवाल बता चुके हैं। तो ये कोशिश करना, ये गुणा करना है, ऐसे करके गुणा करना है। अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो करवा देंगे हम, आप कमेंट करके बताना, ठीक है।